से पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए आपके। सबसे पहली बात तो ये कि तो कितनी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है, कितने नंबर्स किस किस पोर्शन में से पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से पोर्शन से पूछे गए इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पोर्शन था, क्योंकि अगर आपने इन पोर्शंस में अगर अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपका स्कोर ज़्यादा होगा ही होगा। सिर्फ एक दो दिन शांति से बैठना है, उसके बाद में आप लोग एक अपना प्लान बनाइए। आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो डेफिनेटली मेंस के लिए चाहिए। और वी आर कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज हियर, द एनालिसिस। नमस्कार साथियों, गुजरा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग 2 फरवरी के दिन आरएस के प्री का पेपर हुआ है। आरएस प्री 2025 का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चों की यहाँ पे ये थी कि भाई कैसा पेपर था, क्या उसका एनालिसिस है, उसको हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कट ऑफ के भी बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि देखा गया है पेपर का लेवल थोड़ा सा बेहतर था पिछले पेपर्स के मुकाबले। तो यहाँ पे कट ऑफ की भी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए आपके। सबसे पहली बात तो ये कि तो किस विषय में कितने सवाल आए इस पूरे के पेपर में, और इस पेपर का लेवल कैसा था, और फाइनली कितनी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कौन क्या हमारा पेपर का एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे पेपर के एनालिसिस के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे बेटा यहाँ पे कि क्या पेपर का ओवरऑल लेवल रहा, क्या पेपर का ओवरऑल यहाँ पे लेवल था, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग ये बात करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो कितनी कट ऑफ, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने चांसेस मान सकते हैं सिलेक्शन होने के या फिर मेंस में क्वालिफाई करने के। और लास्ट बात अपन क्या करेंगे कि जो आगे की क्या क्या आपकी फ्यूचर की स्ट्रेटजी हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पेपर के एनालिसिस की पार्ट, तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा एनालिसिस करके लेकर आए हैं कि कितने कितने नंबर्स किस किस पोर्शन में से पूछे गए हैं। तो हर एक बात को यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोग गैदर करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स के टोटल 8 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। टोटल मैथमेटिक्स के 8 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। और उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग खैर पूरा मैथमेटिकल पोर्शन ही रहता है। और यहाँ पर 10 सवाल पूछे गए हैं, थोड़े थोड़े जगह 12 का भी अंदेशा है। तो देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अप्रोक्सीमेटेड है। तो क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो दो दो जगह काउंट हो रहे थे, तो हमने क्या किया है उसको एक जगह काउंट कर लिया है। तो इसीलिए रीजनिंग में 12 और 10 के बीच का यहाँ पे नंबर है। तो यहाँ पे टोटल अगर मिलाया जाए कि अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छे तरीके से करके चले जाए तो यहाँ पे देखो 18 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। 18 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए यहाँ पर। दूसरी बात करें अब उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से पोर्शन से पूछे गए इसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे ज्यादा पोर्शन पूछे गए करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में मैक्सिमम 21 टू 22 क्वेश्चन, 20 से 22 के आसपास के रेंज है। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन अपन मान लेते हैं जो कि करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है। और यहाँ पर इंक्रीमेंट इन द क्वेश्चंस हुए हैं, पहले के पेपर्स में ऐसा नहीं था। वहां पर अलग पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो प्रपोर्शन है, जो वेटेज है, वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उसके बाद साइंस की बात अपन कर लेते हैं। साइंस में टोटल यहाँ पे 21 क्वेश्चन। अच्छा, साइंस में साइंस टेक भी आ चुका है आपका, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन है, तो ये सब कंबाइंड है। अच्छा, और आपका जो एनवायरनमेंट है उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये 21 जो है इसमें एनवायरनमेंट भी आ गया, इसमें आपका बायोलॉजी फिजिक्स के जितने क्वेश्चन थे वो भी आ गए, और साइंस टेक के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो उसको हमने काउंट किया है साइंस वाले पोर्शन में। तो टोटल ये 21 क्वेश्चंस आपके साइंस वाले पोर्शन से उठकर यहाँ पर आए हैं। इसमें एनवायरनमेंट इंक्लूडेड है, मैं आपको पहले ही बता दूं, एनवायरनमेंट इसमें इंक्लूडेड है। सेकेंडली बात करते हैं, तो ये तो मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। तो देखो यार, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और साइंस की मैं बात करूं तो करीब करीब 20 और ये भी 20, तो यहाँ पे 60 नंबर। तो यही तीन चीजें यहाँ पे उठाकर ले जाती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल पोर्शन था, क्योंकि अगर आपने इन पोर्शंस में अगर अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपका स्कोर ज्यादा होगा ही होगा, सिंपल सी बात है।
उसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्वेंशनल सब्जेक्ट्स की। मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आपको इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी में पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो ऐसा कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी हो गया। मेजरली ये तीन मेजर सब्जेक्ट मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी तीन बेसिकली पार्ट्स में होती है, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आपकी जो राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैं इन होल ज्योग्राफी का समझूं तो 12 और 6 और 3, 12 6 18 और 3 टोटल 21 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर टोटल 21 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। तो ये भी आपकी बात बढ़िया की बढ़िया हो जाती है। अगर आपने ज्योग्राफी बेहतर तरीके से किया है तो 21 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके का देखो यार, ये जो 21 नंबर है ये भी अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर है, हमने यहाँ पे एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री आ गया, बिल्कुल ये आ गया आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन। तो राजस्थान हिस्ट्री के आपके 9 क्वेश्चन है और इंडियन हिस्ट्री के आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। तो राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री का अगर मैं देखूँ, राजस्थान हिस्ट्री, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री के साथ में ही हम पढ़ते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो ये एक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था पिछले टाइम के एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट टाइम का पेपर था, उस पेपर में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो यहाँ पर बच्चों को पेपर देकर ये लगा कि यार राजस्थान आर्ट एंड कल्चर तो आया ही नहीं है, बिकॉज उनको हैबिट ये थी, उन्होंने टेस्ट सीरीज इस तरीके से करी थी कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ज़्यादा आते थे। बट इन दिस पेपर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कितने क्वेश्चन आए हैं? 11 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो 9 और 11 प्लस 6 टोटल 26 क्वेश्चन हम हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पे मान सकते हैं। 26 क्वेश्चन हिस्ट्री एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की हमने यहाँ पे मान लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका पॉलिटी आ गया। पॉलिटी में भी 2 पोर्शन है यहाँ पे, राजस्थान पॉलिटी और आपकी इंडियन पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी से आपके 13 क्वेश्चन आए हैं और इंडियन पॉलिटी से आपके 11 क्वेश्चन आए हैं। तो पॉलिटी का आपका सम हो गया बेटा कितना? 24। ओके, ये पॉलिटी हो गया, ये भी पॉलिटी हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोनॉमिक्स, जो देखो जैसे 4 मेजर सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 4 मेजर सब्जेक्ट है। तो इसको भी अगर हम काउंट कर ले इन द लास्ट, तो 11 और 8 यहाँ पे 19 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। तो दिस इज द एंटायर, आप कह सकते हैं आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके पेपर में। दिस इज द एनालिसिस जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो आप, अब ये पेपर तो खैर हो चुका है, अब क्या करें आगे और किस तरीके से? अच्छा, पेपर के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले टाइम के की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ अराउंड 50% के आसपास गई थी, जो कि 100 के आसपास थी। अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। और अब इस पेपर के लेवल को देखते हुए हमको डिफाइन करना है कि कितनी कट ऑफ हो सकती है इस वाले पेपर की। तो सर, जैसा कि हमने बच्चों से भी पूछा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया कि सर पेपर की जो लेवल था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। और उसके बाद हमने इस पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस से हमको पता चला कि पुराने टाइम पे जो पेपर आता था वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं थोड़े से घुमाकर पूछे गए हैं, तो रिलेटिवली टफर देन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर बना है आपका ये काफ़ी हद तक डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये इन डेप्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जब इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ ही जाएगा ना, ठीक है ना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कई सारे क्वेश्चन तो बन भी गए थे, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस रिक्वायर्ड था। डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर रिक्वायर्ड था अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ये हो गई कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। जी हाँ दोस्तों, कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैं अगर आपको आइडिया बताऊं, मैं पहले बात करता हूं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अगर लास्ट टाइम की बात करें तो पेपर का लेवल कम था, ये हम जानते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे सीधे बन जा रहे थे। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने डेडिकेटेडली आरएस की प्रिपरेशन करी है तभी आप लोग इस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आपने कहीं से भी राजस्थान जी के या कुछ चीज़ पढ़ ली है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन पढ़ लिए है तो आप यहाँ पे आगे अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनमें काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी।
और अगर वो नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे कुशानास का एक क्वेश्चन आया था कैटपी से 2 क्या, तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस है जो कि आपसे मुश्किल से बनेंगे, जो कि ना किसी नोट्स में अवेलेबल रहते हैं और किताबों में भी, इवन द एनसीईआरटी में भी वो चीज़ एग्जैक्टली नहीं लिखी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की। अब कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए क्या आंकलन होता है, वो होता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। तो अगर मैं पिछले साल के एग्जामिनेशन की बात करूं तो आरएएस प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो लास्ट एग्जामिनेशन में जिसमें लेवल कम था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 100 थी। तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूं। तो अप्रॉक्स उसकी वैल्यू थी जो 100 थी। लेकिन अगर मैं बात करूं अब आर ए एस 2025 की, जी हाँ दोस्तों, आर ए एस 2025 के एग्जाम की बात करूं, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है और इतना बड़ा है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नंबर चेंज होने की संभावना है। क्या मतलब है सर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नंबर चेंज होने का? मतलब ये है कि ज्यादा डिफरेंस आ सकता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इस साल की कट ऑफ के अंतर्गत। और जितना मेरा एनालिसिस है उस एनालिसिस के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ मिल सकती है 80 प्लस, या फिर अगर मैं रेंज की बात करूं तो 80 टू 85 के बीच में ये कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व मेल कैंडिडेट्स की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके हिसाब से अब आप जिस भी कैटेगरी में लाए कर रहे हैं, आप जिस भी कैटेगरी में लाए कर रहे हैं उस कैटेगरी से में उस कैटेगरी में अगर आप उसके इससे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली, जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली जो स्टेज 2 है, मेंस एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी में आज से ही लग जाइए। सिंपल सी बात है, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, अगर आप किसी लोअर कैटेगरी में हैं या किसी अदर कैटेगरी में हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चांस हो जाएगा मेंस में क्वालिफाई करने का। तो दिस इज अ वेरी गुड चांस फॉर दोज स्टूडेंट। नाउ सर समझ में आ गया। सर अब क्या करें? अब देखो सिंपल सी बात ये करनी है, अभी तो थोड़ा सा 1-2 दिन शांति से बैठना है। उसके बाद में आप लोग एक अपना प्लान बनाइए। आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो डेफिनेटली मेंस के लिए चाहिए और एक स्ट्रेटेजिकली तैयारी कीजिए, बिकॉज मेंस में तुक्का नहीं लगाना, मेंस में गोले नहीं भरने, क्योंकि मेंस का पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव, उसमें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो वो पेपर नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिखने की प्रैक्टिस को बढ़ाइए अपनी। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस को अगर अपनी बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेंस के पेपर में वो आपको फ़ायदा देगा ही देगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, दैट वी वर कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज हियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज में कंप्लीट टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराए थे। टोटल 20 टेस्ट हमने प्रोवाइड कराया है, जिसमें 6 फुल लेंथ टेस्ट थे और 14 आपके सब्जेक्टिव टेस्ट थे। और उन क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमको यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे हमारे मिले हैं उन एग्जामिनेशन से। और जो जो टेस्ट हमने दिए थे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमारी टेस्ट सीरीज थी। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है। अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीचे एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें कॉल करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस सेशन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अभी हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया नहीं है, तो मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज डिटेल्ड एनालिसिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कराएंगे और उसको बेहतर तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।